हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमर सीटेड क्लासेस पर। हम लोग टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2023 एवं जनवरी 2024 को। हम सभी मिलकर और हमारे सभी साथियों, आप सभी अपने मन में ठान लीजिए, हमें सीटेड में कम से कम 125 प्लस करना है और हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को इम्पोर्टेंट हर टॉपिक को छोटा छोटा भागों में बांट के आप लोग को प्रोवाइडेड कराने का काम करेंगे। और जो भी विषय, जितना भी विषय हो, जिनका जो भी लैंग्वेज पेपर हो या CDP मैथ EVS हो, बेहतर तरीक़ा से बेहतर कंटेंट देकर हम आप सभी को सफलता में के रास्ता को सहज और सुलभ बनाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। और हम अभी 1-2 क्लास देंगे प्रत्येक दिन इस तरह, जब हम लोग और थोड़ा 1-2 महीना के बाद जो है रेगुलर बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल पे कई घंटों के क्लासेस चलेंगे। सेट हमारे माध्यम से चलाए जाएंगे, प्रीवियस सेट हो या मॉडल सेट हो, संभावित प्रश्न जितना भी होंगे, हम अपने यूट्यूब चैनल से के माध्यम से आप सभी को अमर सीटेड क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइडेड कराते ही रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं CDP का। पहला टॉपिक है विकास एवं वृद्धि। हम लोग जानेंगे विकास क्या है, उनके बाद वृद्धि क्या है और विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर दोस्त आप लोग सभी को अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे, हमारा कंटेंट अच्छा लगे, समझाने का आपको समझने में कुछ लगे कि नहीं कुछ कंटेंट है इसमें फैक्ट, आप अपने साथियों को ज़रूर मोटिवेट करें और अपने साथियों को साझा करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक दूसरे को साथ साझा करें ताकि उनको भी फायदा, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से पहुंच सके। चलिए दोस्त, आज हम लोग देखते हैं विकास एवं वृद्धि का टॉपिक है। विकास क्या है? विकास है गुण और संरचना में परिवर्तन, विकास कहलाता है। अब यहाँ चलिए हम लोग देखते हैं गुण क्या और संरचना में परिवर्तन क्या हुआ। मान के चलिए जब बच्चा जिस समय जन्म लेता है उस समय इतना बड़ा है, धीरे धीरे बच्चा में वृद्धि होती है, विकास भी होती है। तो क्या होता है, बच्चा में विकास भी हुआ और वृद्धि भी हुआ, उनके मानसिकता में भी परिवर्तन हुआ, उनके शैक्षणिक, सशैक्षणिक, उनके मानसिक कई प्रकार के उनमें बुद्धि में वृद्धि हुआ, उनके शरीर में वृद्धि हुआ। जैसे ही उनके शरीर में वृद्धि हुआ, उनके हाथ पैर मुंडी शरीर के बॉडी स्ट्रक्चर में वृद्धि हुआ, उनको वृद्धि हुआ, तो उसी को हम लोग बोलेंगे संरचना बोलते हैं। ये जो बनावट है इन्हीं को तो हम लोग संरचना बोलते हैं। जब बच्चा ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, पहले ये 3 फीट का था, मान के चलते हैं ये 3 फीट का है, ये 4 फीट का हुआ, धीरे धीरे 5 फीट का हुआ, यही तो एक संरचना में जो परिवर्तन दिख रहा है, यही हमारा क्या है, संरचना में परिवर्तन हो रहा है। यही गुण हुआ। मान के चलिए यही बच्चा सिर्फ मम्मी पापा को समझ रहा है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय सिर्फ उनको आवाज़ महसूस होती है, धीरे धीरे मम्मी को, पापा को, अपने परिवार को पहचानता है, धीरे धीरे अपने समाज को, धीरे धीरे अपने विद्यालय में सर को, फिर समाज में, फिर फिर अपने राज्य में, अपने स्टेट में, फिर वो इंडिया के हर पशु पक्षी जीव जंतु अपने खुद के बारे में अच्छे तरह से जान लेता है और जानना शुरू कर देता है। यही सब क्या हुआ, उनके गुण में परिवर्तन हुआ। गुण कहने का मतलब हुआ कि उनके बुद्धि में परिवर्तन हो रहा है, उनका बुद्धि में उनका मानसिकता फैल रहा है, वह उनको सोचने की क्षमता मतलब विकसित हो रहा है। यही हुआ, उनके गुणों में परिवर्तन हो रहा है। बच्चा जब बच्चे 2 साल का था तो उस समय उतना सोच नहीं सर, वो अपने परिवार के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने विद्यालय के प्रति, अपने शिक्षक के बारे में, अपने भाई के बारे में उतने अच्छे से नहीं सोच पाते हैं जितने कि बच्चे 10 साल या 12 साल, 20 साल, 15 साल का हो जाएगा तब सोचेगा अपने समाज के बारे में, अपने बारे में, अपने विद्यालय में माता पिता, अपने नाना नानी। ऐसा क्यों हुआ? वो जो 15-20 साल में सोच रहा है सबके बारे में, तो उसके बुद्धि में विकास हुआ है, वृद्धि हुआ है, उनको बुद्धि बढ़ा है। तो वही हुआ उनके गुण में परिवर्तन और संरचना हुआ, उनके बनावट जो है, जिस समय बच्चा जन्म लिया था तो 3 kg का था, 2.5 kg का था, जब वो धीरे धीरे उनके खाया पिया पौष्टिक आहार मिला, उनको धीरे धीरे उनके संरचना में परिवर्तन हुआ, वही उनको हो गया, उनके शरीर में जो परिवर्तन हुआ वही उनकी संरचना में परिवर्तन हुआ। तो यही कि विकास क्या है, विकास उनके गुण में भी परिवर्तन लाता है और उनके संरचना में भी परिवर्तन लाता है, वही आपका विकास कहलाता है। आई होप
मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अभी भी अगर समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और फिर से हम इन पे वीडियो बनाने का और बेहतर तरीक़ा से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे आप सभी को। चलिए देखते हैं वृद्धि क्या है। हाँ, वृद्धि क्या है? वृद्धि वो बोल रहा है कि वृद्धि संरचना में परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। संरचना में परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। और विकास क्या था? संरचना और गुण दोनों में परिवर्तन विकास कहलाता है। चलिए ये क्या है? वृद्धि। वृद्धि क्या है? संरचना में परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि संरचना में परिवर्तन, एक मान लीजिए एक पौधा है इतना बड़ा, ये पौधा इतना बड़ा है, इसमें वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होने के बाद धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया है, फिर उसमें वृद्धि होते जा रहा है, इतना बड़ा हो गया ये। तो हम क्या देख रहे हैं? इन पौधे के संरचना बनावट में जो है वृद्धि हो रहा है। देखिए इनकी बनावट में वृद्धि हो रहा है, बनावट में वृद्धि आ रहा है। देखिए एक समय ऐसा आएगा ये पौधा इतना से नहीं बढ़ेगा, नहीं ये विशाल बन जाएगा पौधा या पेड़, ये तो इतना से नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या हुआ? हो सकता है कि इनका अंत है। देखिए वृद्धि क्या है इनके संरचना में। पहले हम लोग क्या देखें, यहाँ से ये इसमें परिवर्तन आया, यहाँ इतना बड़ा हुआ, इतना मोटा हुआ, बड़ा भी हुआ, फिर इनसे परिवर्तन हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना मोटा हुआ। हमने क्या देखे? यहाँ आके रुक गया, इनका वृद्धि रुक गया। तो हम क्या देखें? इन्हीं के जो बनावट में, इन्हीं के रूपरेखा में, संरचना में परिवर्तन, यही क्या कहलाया? वृद्धि कहलाया। यही वृद्धि कहलाता है। और वृद्धि क्या है? वृद्धि का अंत हो जाता है, एक समय अंत हो जाता है। मान के चलिए हम ही लोग कितना फीट का होते हैं? कोई होता है 3 फीट का, कोई होता है 5 फीट का, कोई 6 फीट का होता है, कोई 5.5 फीट का होता है। तो क्या है वो 20 साल 25 साल तक में उनका फिक्स है कि उनके संरचना में जो है, उनके शरीर के बनावट में जो वो 5 फीट 6 इंची होके या 4 फीट 6 इंची होके या 6 फीट होके वो उनका वृद्धि रुक जाएगा। निश्चित है कि उनको रुक जाएगा, लेकिन उनके विकास क्या रुकेगा? उनका विकास क्या होता है? विकास नहीं रुकेगा। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। विकास इसलिए चलते रहता है विकास कि जब बच्चा 2 साल का था तब फिर भी वो सोच रहा था, लेकिन कम ही सोच रहा था। जब वो 10 साल का हुआ तब फिर भी सोच रहा है, वो समझ रहा है, लेकिन 2 साल की अपेक्षा में 10 साल में थोड़ा ज़्यादा सोच रहा है। फिर 10-20 साल का हुआ तो उससे ज़्यादा सोच रहा है, फिर 30 साल का हुआ तो और ज़्यादा सोच रहा है। इसी प्रकार धीरे धीरे उनके अनुभव, उनके इन्वायरमेंट, उनके परिवेश पर निर्भर करता है। उनकी वृद्धि में, उनकी बुद्धि में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। बुद्धि में वृद्धि हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है उनका बुद्धि, तो उनका विकास हो रहा है। मानिए उनके बुद्धि जो बढ़ रहा है वही क्या हुआ? उनका विकास हुआ। विकास जब से बच्चा जन्म लेता है मृत्यु तक चलता है। और वृद्धि क्या है? वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होता है। जिसे हम लोग देखें, ये 3 पौधे का एग्जाम्पल लेके, या मान के चलो कि पेड़ ही है, तो हम देखे बच्चे में ऐसा था, अंकुरित हुआ, तो फिर ये थोड़ा बढ़ा, फिर इससे बढ़ा, हो गया ये पौधा क्या, एक समय अंत में यहीं तक रो जाके रुक गया। इनका क्या? वृद्धि का अंत हो गया। यही हुआ कि संरचना में परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। मतलब इनके रूपरेखा बनावट में परिवर्तन क्या कहलाया? ये वृद्धि कहलाया। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्या है कि विकास की विशेषता। चलिए हम अभी क्या देखें? विकास देखें एवं वृद्धि देखें। विकास क्या देखें? गुण एवं संरचना में परिवर्तन। गुण एवं संरचना में परिवर्तन, ये दोनों क्या कहलाएगा? दोनों में परिवर्तन हो तो क्या कहलाएगा? विकास कहलाया। लेकिन केवल उनकी संरचना में परिवर्तन कहलाएगा तो वो वृद्धि कहलाएगी, वृद्धि कहलाता है। चलिए हम लोग देखते हैं विकास की विशेषताएं। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हम तुरंत बताए हैं कि विकास क्या है। बच्चा जब से जन्म लेता है तब से उनका विकास होना शुरू हो जाता है और उनकी मृत्यु तक चलता है। कहने का मतलब यूँ कहे तो हम लोग बच्चा जब गर्भ काल में रहता है तभी उनका विकास होना शुरू हो जाता है। मान के हम लोग चल देते हैं कि बच्चा विकास क्या है? बच्चे के माँ के गर्भ काल से ही उनके विकास शुरू हो जाता है, और उनके जहाँ जब तक उनकी मृत्यु ना होती है तब तक उनके विकास की प्रक्रिया चलते ही रहता है। विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है विकास? सार्वभौमिक प्रक्रियाएं हैं। फिर क्या? इसका स्वरूप बाह्य एवं आंतरिक होता है। कहने का मतलब, अब देखिए बाह्य एवं आंतरिक रूप से हम लोग कैसे समझेंगे? बाह्य क्या हुआ? अभी क्या देखें? इनके संरचना, इनके विकास का परिभाषा क्या देखें? इनके गुण एवं संरचना में परिवर्तन। तो कहने का मतलब अभी क्या देखा? उनके बनावट में जो परिवर्तन आ रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो वही क्या हुआ? बाहरी परिवर्तन हुआ, बाहरी दिख रहा है। आंतरिक हुआ, उनकी बुद्धि में जो हमको दिख नहीं रहा है, हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव हमारे ज्ञान में जो वृद्धि हो रहा है, वही क्या हुआ? आंतरिक। वही क्या हो गया मेरा? आंतरिक।
और जो हमको दिख रहा है वो हो गया बाह्य। इसका स्वरूप बाह्य एवं आंतरिक होता है। कहने का मतलब विकास का विशेषता हम लोग पढ़ रहे हैं, विकास की विशेषता क्या है, बाह्य एवं आंतरिक दोनों होता है। फिर है विकास में होने वाले परिवर्तन केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे नापा नहीं जा सकता है। क्या है, विकास में होने वाले परिवर्तन को केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे नापा नहीं जा सकता है। समझिए इन बातों को। हमारा बुद्धि, क्या हम 2 साल के थे हम नापे थे कि मेरा बुद्धि 250 ग्राम का है या 300 ग्राम का है। आज हम 20 साल के 22 साल के हैं, मान के चलिए अभी हम 22-23 साल के हैं। क्या मेरा उम्र, क्या मेरा जो है उम्र 22 साल है, तो क्या मेरा बुद्धि 2.5 kg हो गया है? ऐसा हम लोग मापे हैं कभी नहीं। यही बता रहा है कि विकास जो क्या होता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है कि ना इनके ज्ञान में, इनका ज्ञान बढ़ा है, इनको समझदारी बढ़ा है, और उसे माप हम लोग नहीं सकते हैं। यही बता रहा है कि विकास जो है, विकास होने वाले परिवर्तन को केवल अनुभव किया जा सकता है कि 5 साल के था तो उसमें कम बुद्धि था, और थोड़ा ज़्यादा 10 साल के, 20 साल के, 50 साल के हुआ तो उनकी बुद्धि में वृद्धि हुआ है, उनकी बुद्धि बढ़ा है। वही आपका क्या कहलाया, विकास कहलाया, विकास का गुण। यह एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है विकास, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास एक निश्चित क्रम से होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। फिर क्या है, यह परिणात्मक और गुणात्मक दोनों है। क्या है, परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। कौन से, विकास, ये परिणात्मक और गुणात्मक। चलिए हम लोग अब देखते हैं वृद्धि की विशेषताएं। अभी हम क्या देखें, विकास की विशेषता, अब देख रहे हैं वृद्धि की विशेषताएं। कहते यह कुछ समय बाद रुक जाती है। अभी हम तुरंत बताएं कि ये पौधा है, मान के चलिए इतना बड़ा है, इसमें फिर ये इतना बड़ा हुआ है यहाँ, फिर ये इतना बड़ा हो गया है, और यहाँ आके इन पौधा का क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। मानिए ये यहाँ इसका अब इसमें से नहीं बढ़ेगा। हम लोग गेहूँ लगाते हैं, हम लोग धान लगाते हैं, तो क्या देखते हैं, जब उनको बोते हैं या रोपते हैं धान को, तो उस समय वो बिचरा छोटा रहता है, फिर उसमें वृद्धि होता है, धीरे धीरे उनको संरचना में परिवर्तन होता है। मतलब मान के चलिए कि 12 इंची का 11 इंची का होता है। फिर उनको लगाते हैं, फिर वह 3 फीट का होता है, 3 फीट से वो बाद में उसमें बाली आ जाती है, फिर वो पक जाता है, फिर हम लोग काट लेते हैं। क्या हुआ, उनका एक ड्यूरेशन है, एक टाइम है, एक समय में जाके क्या हुआ, इनका उस पौधे का विकास रुक गया। उसी प्रकार बोल रहा है कि वृद्धि की क्या है, वृद्धि की विशेषता कुछ समय बाद रुक जाती है। जिस प्रकार हम लोग कभी वृद्धि रुक जाता है, देखिए हम जब बच्चे थे तो मान के चलिए 1 फीट के थे, 1.5 फीट के थे, जब फिर 2 साल के हुए तो मान के चलिए कि 2.5 फीट के हुए, फिर मान के चलिए कि हम 5 साल के हुए, 10 साल के हुए, फिर हम मान के चलते हैं कि 4 फीट के हुए, जब हम 22 साल 25 साल के हुए तो मेरा फीट 5 इंची 6 हुआ। जब हम देख रहे हैं कि 50 साल के हैं, 50 ईयर के हैं, तब फिर भी हम देख रहे हैं कि मेरा हाइट कितना है, 5 फीट 6 इंची। तो हमने क्या देखे, 25 साल में, 20 से 25 साल में भी इतना ही था, और 50 साल में इतना ही था। ये क्या दर्शा रहा है कि वृद्धि अब रुका हुआ है। वही है कि ये कुछ समय बाद रुक जाती है। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। फिर है कि इसका स्वरूप बाह्य होता है। देखिए दिखता है, एकदम दिखता है कि पौधा छोटा है, फिर ये बड़ा हुआ, फिर इससे बड़ा हुआ। इनका क्या स्वरूप क्या है, बाह्य और दिखता है। हम भी देखे, हम बच्चे थे तो हम दिख रहे थे, मतलब कोई बच्चा है मान के चलिए, उनका भी बच्चा है, फिर उनके धीरे धीरे खाता पीता है, फिर समय के साथ उसमें वृद्धि होता है। फिर तो वो दिख रहा है कि 2 साल का था थोड़ा छोटा था, फिर 5 साल का हुआ तो उससे थोड़ा बड़ा हुआ। वही हुआ कि वृद्धि क्या है, बाह्य रूप है, ये दिखता है, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ज़रूरी नहीं बोल रहा है कि वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है। बात सही है। मान के चलिए हो सकता है कि हम जैसे कोई बच्चा को लेते हैं, हो सकता है कि 2 साल में उनका वृद्धि कम हुआ हो और 5 साल में थोड़ा ज़्यादा हो गया वृद्धि। हो सकता है बहुत बच्चा को देखते होंगे, बोलता है कि 2 साल तक बहुत बढ़ रहा था, ये बढ़ना रुक गया है। या किसी पौधे को लीजिए कि जब पौधा या बिचरा किसी जब अंकुरित हुआ था तो ये बहुत अच्छा लग रहा था पौधा, अब जो है ये थोड़ा मुरझाने लगा है या अच्छा नहीं लगा है, उसमें क्या हुआ, वृद्धि रुक गया है। फिर जब उसमें खाद दिए, पानी दिए, डाले सब चीज़, तो उसमें क्या हुआ, उनका परिवर्तन जो है, जब मतलब वृद्धि जो हुआ थोड़ा तेज़ी पकड़ लिया। तो क्या हुआ, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है कि ये धीरे धीरे चलेगा, ये कभी रुकेगा, कभी स्पीड से चलेगा, कभी रुकेगा, कभी स्पीड में होगा। यही इनका है, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए क्या है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझिए, अब वृद्धि होने से विकास होगा या नहीं होगा, इन बातों को समझिए। वृद्धि क्या हुआ, किसी के संरचना में परिवर्तन। अब मान के चलिए
कोई बच्चा है 10 साल 2 साल का था, तो बच्चा था, उनको उसमें उतना बुद्धि नहीं था। वही बच्चा 10 साल का हुआ, कहीं कहीं रेयर केस में देखते होंगे आप सभी कि कोई 20 साल का बच्चा या 5 साल या 10 साल का बच्चा कुछ अपाहिज हो जाता है, जिसको हम लोग दिव्यांग कहते हैं, किसी कारण से बोल नहीं पाता है, उनके हो सकता है उनके पास सोचने शक्ति कम हो, या गॉड गिफ्टेड कुछ बच्चे हैं जो दिव्यांग, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, तो उनके शरीर में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उनके बुद्धि में नहीं, उनका बुद्धि जो विकास नहीं कर रहा, उनके ज्ञान में वृद्धि नहीं हो रही, उनका ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। तो वही बोल रहा है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साधारणतः ऐसा है, सामान्यतः कि वृद्धि होने से विकास तो होता है। हम लोग जैसे बच्चे थे तो कम बुद्धि था, हम लोग धीरे धीरे बड़ा हुए, हम सभी, या कोई जानवरों को ले लीजिए, या हम ही सब, तो हम लोग बच्चे थे तो हम लोग में वृद्धि हुआ, हम लोग में ज्ञान भी बढ़ा। तो ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान बढ़ेगा तो वृद्धि भी बढ़ेगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो वृद्धि नहीं बढ़ेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब, कोई बच्चा देखते होंगे कि वह 3 फीट का ही रह जाता है बच्चा से, लेकिन उनको बुद्धि बहुत है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इनका वृद्धि विकास हुआ है लेकिन वृद्धि नहीं हुआ है। या ये भी देखते होंगे कि किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा, मतलब 5 फीट 6 इंची का हो गया है, यंग हो गया, लेकिन उसमें उतना ज्ञान नहीं है। तो वही बोल रहा है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर क्या इसे मापा जा सकता है? चलिए देखिए, इनको मापा जा सकता है। बहुत बढ़िया लाइन है, समझिए इन बातों को। जब हम 2 साल के थे तो हम क्या थे, जब 2 ईयर के थे तो हम 3 फीट के थे, मान के चलिए, या 2.5 फीट के थे। कितना थे? 2.5 फीट के थे। जब हम 20 साल के हुए तो हम कितना फीट के हुए? 5 फीट 6 इंची के हुए। इससे क्या है, हम नाप रहे हैं कि जब 2 साल के थे तो ये 2.5 फीट के थे। जब हम 5 फीट 6 इंची के हुए तो हम कितना का हो गए हैं? 5 फीट 6 फीट का हो गए हैं, 5 फीट 6 इंची का हो गए हैं। इससे क्या है कि वृद्धि को मापा जा सकता है। मान के चलिए, जब हम किसी पौधा को अंकुरित के समय देखे थे तो 15 दिन हुआ था, इतना बड़ा था। जब इसको 15 दिन 20 दिन खाद पानी पोषक तत्व मिला तो फिर इसमें इतना हो गया था। हम इसको तो नाप सकते हैं कि 15 दिन में इतना बढ़ा है। फिर जब इसको 1.5 महीना हुआ तो फिर इतना बड़ा हो गया, तो हम इसको नाप सकते हैं कि फिर ये 1 महीना में इतना बड़ा है। इसी प्रकार हम लोग इसे मापा जा सकता है, यही है। फिर देखिए, यह केवल परिणात्मक है। यह केवल क्या है? परिणात्मक है। क्या है? परिणात्मक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वृद्धि एवं विकास बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। हम इसी प्रकार से मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और छोटे छोटे वीडियो के रूप में हमको अभी फ़िलहाल लाएंगे। आप सभी ज़रूर इनको अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी मोटिवेट मिलेगा, ताकि हम इसी तरह आप सभी के सामने EVS, CDP, मैथ और लैंग्वेज पेपर के सब वीडियो प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।